अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू शराजीन ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। डियर, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि काफी देर के बाद मैं इस चैनल पे दोबारा से वापस आया हूँ, काफी देर के बाद लेक्चर अपलोड कर रहा हूँ। उसकी ये रीजन थी कि बेसिकली जो है वो चैनल के अंदर एक इशू आ चुका था, उस वजह से मैं वीडियो अपलोड नहीं कर पा रहा था। अब वो इशू रिजॉल्व हुआ तो मैं दोबारा आपको यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग मुझे। तो मैं दोबारा कोशिश करूंगा कि अच्छे से अच्छे लेक्चर्स, इंटरेस्टिंग फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ आपके लिए जो है इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आता रहूंगा। तो आज के लिए अगर लेक्चर की बात करें तो आज का लेक्चर भी इसी तरह से जो है वो रियल सोसाइटी फैक्ट के हवाले पे बेस करता है कि बेसिकली जो है वो व्हाट इज द रियलिटी ऑफ पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम। हमारे एजुकेशन सिस्टम में दरअसल क्या क्या गैप्स हैं, उनको फुलफिल करने की जरूरत है, और कौन से इश्यूज है जो हम जो है ना वो आज के दौर में उसको फेस कर रहे हैं। तो बहुत सी चीजें मैं आपसे जो है वो डिस्कस करना चाह रहा हूँ। मैं एंड पे चाहूंगा कि आप लोग मुझे अपनी राय का, अपने पॉइंट ऑफ व्यू के साथ जो है ना वो लाजमी बताएं, अपना इजहार करें कि आप लोग इस बारे में क्या सोचते हैं। देखिए, स्टार्ट में मैंने आपको बोला कि वेलकम बैक टू डियर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स मैंने क्यों बोला? सबसे पहली बात है कि मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ, साथ में टीचिंग भी करता हूँ, मैं टीचर भी हूँ। उसके लिए आप लोग मेरा सेकंड चैनल विजिट कर सकते हैं, मैं मैथमेटिशियन के नाम से, जहाँ भी मैं जो है ना वो मैथमेटिक्स को टीच करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि हर बंदा जो है ना वो, क्योंकि आप यहाँ पे सीखने के लिए आए हैं, तो हर बंदा जो है ना वो स्टूडेंट है, कुछ ना कुछ सीखता है, डेली कुछ ना कुछ सीखता है। मे भी आप में से बहुत से अच्छे अच्छे होते यहाँ पे फाइज होंगे, लेकिन यहाँ पे जो भी बंदा आता है वो ऑब्वियसली कुछ ना कुछ सीखने के लिए आता है, इसलिए मैं सबको जो है स्टूडेंट्स ही कंसीडर करता हूँ। तो चलें, ये बातें जो है ना वो साथ साथ होती रहेंगी इंशाल्लाह। तो स्टार्ट करते हैं अपने बेसिक जो है ना वो टॉपिक की तरफ आते हैं कि बेसिकली मैं किस टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ, और हमारे जो है ना वो सोसाइटी के अंदर, हमारे माशरे के अंदर बेसिकली अगर हम पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो उसमें दो चीजें हैं, एक तो एजुकेशन और दूसरा सिस्टम है। तो यहाँ पे बेसिकली जो है ना वो दोनों चीजें ही नहीं है, दोनों चीजें ही खराब हैं। एजुकेशन का सिस्टम भी, कोई एजुकेशन भी नहीं है और सिस्टम भी जो है ना वो नहीं है, दोनों चीजों में फॉल्ट है। एजुकेशन की बात करें तो आप लोग देख सकते हैं कि आप लोग किस चीज को एजुकेशन समझते हैं। एजुकेशन बेसिकली क्या है, उसका जो है मैंने कंप्लीट एक लेक्चर अपने सेकंड चैनल के ऊपर अपलोड किया, उसका लिंक मिल जाएगा आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में, और यहाँ पे आई बटन में भी आगे आप लोग चेक कर सकते हैं, विजिट कर सकते हैं। तो मजीद जो है ना वो मैं दोबारा से देखें कि एजुकेशन जो हमने समझ लिया, वो ग्रेड्स को समझ लिया हुआ है कि जो अच्छे ग्रेड्स लेते हैं, हमने अपने स्टूडेंट्स के जो है वो दिलों में, उनके दिमाग में डाल दिया ये बात। उनको माशरे में इस निगाह से देखते हैं कि अगर आपके 80% उससे अबव या 90% उससे अबव मार्क्स हैं तो आप जो है ना वो एक अच्छे शहरी बन सकते हैं। अगर आपके इससे लो मार्क्स है तो आप एक अच्छे शहरी नहीं बन सकते, आपको हम लोग वैल्यू नहीं देंगे, आपको हम लोग रिस्पेक्ट नहीं देंगे। तो ये ग्रेड्स की जो है ना वो बेस के ऊपर हम लोग बंदे को जज कर रहे होते हैं। तो आई थिंक दैट इज टोटली रॉन्ग। इसको चीज को हमें जो है ना वो लेके नहीं चलना चाहिए, बल्कि हमें एजुकेशन की वजह से देखना चाहिए कि बेसिकली जो है ना वो एजुकेशन नाम है मेंटल ग्रोथ का, कि आपकी कितनी मेंटल ग्रोथ हुई है, कितनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट हुई है, कितनी आपकी कैपेसिटी बिल्डिंग हुई है, ये सारी चीजें एजुकेशन में आती हैं। ग्रेड्स डजंट मैटर, ग्रेड्स को आप लोग जो है वो एजुकेशन से लिंक नहीं कर सकते। अब पाकिस्तानी एजुकेशन सिस्टम में देखें, जो मैं चीजें बात करना चाहता हूँ कि स्टार्ट में जो क्लासेस होती हैं हमारे पास, बेसिकली स्कूल्स में क्या हो रहा होता है कि स्पेसिफिक उनका सिलेबस होता है, वही उनको बच्चों को रटवाते हैं, और उसके बाद एग्जाम लेके पेरेंट्स मीटिंग करते हैं और कहते हैं जी देखें जी आपके स्टूडेंट ने ये वाली पोजीशन हासिल की है, फर्स्ट सेकंड पोजीशन हासिल की है। लेकिन अगर आप उसको रियल लाइफ के हवाले से, प्रैक्टिकल नॉलेज के हवाले से कुछ पूछेंगे तो आई थिंक वो आंसरलेस होगा, कोई भी आपको उसका आंसर नहीं दे पाएगा। तो एक तो चीज मुझे याद है कि एक स्कूल की बात है, उसमें जो है एक स्टूडेंट को पूछा कि आपकी जो है ना वो पेपर एग्जाम हुआ, आपका रिजल्ट आया तो आपकी क्या पोजीशन आई है। वो कहता है जी मेरी थर्ड पोजीशन आई है। तो उससे पूछा गया कि आपकी क्लास में कितने स्टूडेंट्स हैं? बोला हमारी क्लास में टोटल 3 स्टूडेंट्स हैं और मेरी जो है ना थर्ड पोजीशन है। तो इस तरह का सिस्टम है, इस तरह की सिचुएशंस हैं। अब अगर कॉलेज और यूनिवर्सिटी की तरफ आए तो देखिए, मैंने जो है ना वो जब एमफिल मैथमेटिक्स के लिए प्राइवेट यूनिवर्सिटी के अंदर अप्लाई किया, मैं जब वहाँ पे एंट्री टेस्ट देने के लिए गया तो दैट वाज जस्ट अ फॉर्मेलिटी। तो टेस्ट के बाद इंटरव्यू हुआ, मुझे ऑलरेडी पता था कि इंटरव्यू में कुछ भी नहीं होना, जस्ट उनको फी चाहिए, फी लेने के बाद वो आपको एडमिशन दे देते हैं, आपको डिग्री देते हैं, पीसा पेपर आपके हैंड में पकड़ा देते हैं। तो वो पंजाबी जो लोग खोता घोड़े की, ठीक है, कोई मतलब आपको प्रैक्टिकल नॉलेज है उसमें जो है ना वो डिलीवर नहीं किया जाता, जो कि बहुत ही नेगेटिव इम्पैक्ट है उन स्टूडेंट्स की लाइफ पे, उनके फ्यूचर्स के ऊपर, जिनको समझ नहीं आ रही होती कि बेसिकली जब हमने मार्केट में जाना तो हमने क्या करना है, उनको वाकई समझ नहीं आ रही होती। तो ये चीजें बड़ी मैटर करती हैं। जब मैं इंटरव्यू देने के लिए गया तो उन्होंने कुछ भी नहीं वहां से पूछा, बस उन्होंने बोला कि ठीक है जी आपका एडमिशन हो जाएगा, आपने जो टेस्ट वगैरह दे दी है, अगर आप टेस्ट का रिजल्ट देखना चाहते हो तो आपको हमारी वेबसाइट पर रिजल्ट मिल जाएगा, अदरवाइज नो प्रॉब्लम, आप फी जमा करवाएं और आप लोग एडमिशन लें। तो बात करने का मकसद ये है कि जस्ट जो है ना वो एक बिजनेस, हम लोगों ने इसको, एजुकेशन सिस्टम को हमने जो है वो बिजनेस की फॉर्म में इसको कन्वर्ट कर दिया। हम लोग बिजनेस कर रहे हैं स्कूल्स की शक्ल में, कॉलेजेस की शक्ल में, यूनिवर्सिटीज की शक्ल में। जब हमारे स्टूडेंट्स एफएससी के बाद उनको समझ नहीं आ रही थी कि हमें बेसिकली क्या करना है,
तो वो क्या करते हैं जी, अपने दोस्त फ्रेंड्स को देखते हैं, अपने रिलेटिव्स को देखते हैं कि वो किस फील्ड में जा रहे हैं, तो कहते हैं जी ये वाला फील्ड सही होगा, या फिर जो उनके बड़े उनको गाइड करते हैं तो उस हवाले से वो फील्ड चूज करते हैं। वो ये कतन भी नहीं देखते कि हमारा जो है ना वो इंटरेस्ट किस चीज में, हमारा इंटरेस्ट किस फील्ड में है। तो आई थिंक ये चीज बड़ी बड़ी मैटर करती है। बेसिकली एफएससी के बाद मैं बड़ों से भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि अपने जो एफएससी के बाद एडमिशन लेने जा रहे होते हैं उनसे देखें, उनसे पूछें, उनका इंटरेस्ट पूछें और ये जज करें कि उनका जो है वो बेसिकली किस फील्ड में वो बेटर परफॉर्म कर सकते हैं, तो उसी फील्ड में उनको जो है वो भेजें। अगर मैं अपनी जो है सजेशन देना चाहूँ तो मैं समझता हूँ कि अगर पाकिस्तान में आप लोगों ने जो है वो एजुकेशन हासिल करनी है, आपने कोई डिग्री लेनी है, तो आप लोग आईटी की डिग्री ले सकते हैं, या फिर आप लोग लॉ की तरफ जा सकते हैं, या फिर आप लोग डॉक्टरेट की डिग्री जो है ले सकते हैं। इन्हीं चीजों में कुछ ना कुछ आपको प्रैक्टिकल नजर आता है। एक तो है ना वो आईटी के हवाले से, कंप्यूटर साइंस के हवाले से जो है ना वो अच्छी उसमें चीज है, या फिर लॉ की तरफ जा सकते हैं, या फिर मैंने आपको बताया कि आप लोग जो है एमबीबीएस कर सकते हैं। यही चीजें हैं जिनमें प्रैक्टिकल होता है। बाकी जो है वो जस्ट जो है वो रट्टा सिस्टम है। बीएस की बात करें, बीएस जो है कॉमन हो चुका है हर गली मोहल्ले में, तकरीबन हर घर में जो है एक स्टूडेंट ऐसा जो आपको बीएस का मिलेगा, बीएस केमिस्ट्री, बीएस फिजिक्स, बीएस मैथमेटिक्स। लेकिन जब ये आते हैं रियल लाइफ की तरफ तो इनको कुछ भी नहीं पता होता सिवाय जो है वो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के हवाले से, और ये भी नहीं पता होता कि इसका बेसिकली रियल लाइफ में कहाँ पे यूज होता है। तो ये जैसे जॉब के लिए अगर आप लोग करते हैं, अगर जॉब के लिए आप लोग करना चाहते हैं तो भैया आप करें, आपको कोई भी नहीं रोक रहा। लेकिन अगर आप एक अच्छा फ्यूचर देखना चाहते हैं, आप अच्छे शहरी बनना चाहते हैं, तो मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा कि इन चीज़ों से बाहर निकलें। ये जो है ना वो जस्ट आपको पीस ऑफ पेपर आपके हाथ पे पकड़ाते हैं, असाइनमेंट्स कर लें, क्विज़ेस कर लें, प्रेजेंटेशंस कर लें, इन्हीं चीज़ों के अंदर आपको बाउंड कर देते हैं। इवन कि आपको ये भी नहीं बताया जाता कि आप लोगों ने अगर नादर ऑफिस में जाना है तो वहाँ पे कौन कौन से काम होते हैं, डॉक्यूमेंटेशन आप लोगों ने वहाँ पे जाके कैसे करनी है, बैंकिंग के हवाले से जो है ना वो की बात कर लें, आईटी जो है ना वो ट्रेनिंग्स के हवाले से बात कर लें, या फिर सोशल मीडिया के हवाले से बात कर लें। ये सारी चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं आज के दौर में। डिजिटल जो है ना वो एरा के अंदर आप लोगों के लिए बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपको कोई भी प्रैक्टिकल नॉलेज डिलीवर नहीं किया जाता। इवन के जो जिसने एमबीए या बीबीए किया होता, बीबीए का मतलब बैचलर्स इन बिजनेस एंड अकाउंटिंग, एमबीए का मतलब है मास्टर्स इन बिजनेस एंड अकाउंटिंग। तो उसने क्यों किया? ताकि वो बिजनेस करे। लेकिन वो भी क्या कर रहा होता है, उनकी सीवी रिज्यूम्स आप लोग देखें, उस पर क्या लिखा होता है, सीकिंग फॉर अ जॉब, कि मैं जॉब ढूंढ रहा हूँ। एमबीए करके भी जॉब ढूंढ रहे हैं। और इवन के जो एमबीए के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे होते हैं, प्रोफेसर होते हैं, वो भी जॉब ही कर रहे होते हैं। इवन के एमबीए डजंट मीन कि आपने जॉब ही करनी है, एमबीए मीन्स कि आपने बिजनेस करना है, मास्टर्स इन बिजनेस। तो आप बिजनेस की तरफ यहाँ पे आए। तो इसलिए ये जॉब सिस्टम, अगर आप लोग जॉब ही करना चाहते हैं तो आप लोग फिर ओबियसली यही जो बीएस वगैरह कर रहे हैं या इस तरह की डिग्रीज आप लोग कर रहे हैं वो आप लोग करते रहें। लेकिन ये मैं आपको लाजमी कहना चाहूँगा कि अपनी लाइफ में आप लोग यूनिवर्सिटी लाइफ लाजमी देखें, हॉस्टल लाइफ लाजमी देखें। इससे बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है, बहुत सी चीज़ें सीखने की होती हैं जो जब आप घर से बाहर निकलते हैं, डिफरेंट लोगों के साथ उठते बैठते हैं, डिफरेंट सिटीज़ के लोगों के साथ, डिफरेंट एरियाज़ के लोगों के साथ, पंजाब केपी के एंड डिफरेंट आपके पास जो है ना वो यहाँ पे प्रोविंसेस हैं, डिफरेंट कल्चर्स के लोगों के साथ जब आप बैठते हैं तो आपको काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलती है। तो मैं ये कभी भी नहीं कहूँगा कि आप यूनिवर्सिटी में नहीं जाना चाहिए, बल्कि यूनिवर्सिटी में जाएं, देखें, सीखें क्या हो रहा है, उसके बाद देखें जी अपना आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में। देखें मैं भी जो है ना वो मैंने भी मैथमेटिक्स से पढ़ा हुआ, मैथमेटिक्स का टीचर हूँ, स्टूडेंट हूँ। तो लेकिन मैं भी जो है यहाँ पे वीडियोस बना रहा हूँ आके, मेरा इंटरेस्ट, मेरा पैशन इस चीज़ में। ये मुझे पहले ही पता होता, मैं जब मैंने एफएससी की थी उसी टाइम मैंने यही काम स्टार्ट किया था, तो शायद आज मैं यहाँ पे ना होता तो वैसे वीडियो भी बना रहा होता। लेकिन मेरी अप्रोच जो है ना वो काफ़ी होती है, काफ़ी हालात काफ़ी जो है ना वो इससे बेहतर होते। तो ये जो है ना वो बड़ी चीज़ मैटर करती है। अगर जो है ना वो आप लोग देखते हैं कि हमारी कंट्री में इस तरह की चीज़ें हो रही हैं जो कि नहीं होनी चाहिए, हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे जो है ना वो फ्यूचर उनका तबाह बर्बाद हो रहा है, उनको उनकी जो है ना वो कैरियर काउंसलिंग की ज़रूरत है। आप लोग जो है ना वो इसमें अपना हिस्सा डालें, अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ इस वीडियो को लाजमी शेयर करें, खुद भी उनको गाइड करें कि ये नहीं, ये चीज़ बेस्ट है आप लोगों के लिए। इन जो है ना वो जस्ट पीस ऑफ पेपर की डिग्रीज की तरफ मत जाएं, बाद में 20-25 हज़ार के साथ कुछ भी गुजारा नहीं होता। आजकल के दौर में बिजनेस की तरफ आए, कोई ऑनलाइन जो है ना वो काम करें, और साथ साथ जो है ना वो आप लोग वो देखें कि आपका इंटरेस्ट किस चीज़ में है, उसकी तरफ जो है ना वो आप लोग यहाँ पे आए। और 3 डिग्रीज मैंने आपको ऑलरेडी बता चुका, दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आईटी या फिर कंप्यूटर साइंस, उसके बाद लॉ, उसके बाद डॉक्टरेट। ये 3 डिग्रीज है पाकिस्तान में जिनकी मांग है, जिनकी वैल्यू है, जिनकी कदर है। आप लोग करके अच्छे जो है ना वो अर्निंग कर सकते हैं। इसके अलावा जो है ना वो ऑनलाइन अर्निंग की तरफ भी आए। बहुत से लोग जो है ना इस तरफ भी आके अच्छा अपना जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो इसके हवाले से मजीद कैरियर काउंसलिंग के हवाले से या डिफरेंट टॉपिक्स पे आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा कि उसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा नॉलेज गेन करके, स्टडी करके आपको अपने अल्फाज में समझाने की कोशिश करूं। तो इन्हीं अल्फाज के साथ मैं इजाज़त चाहता हूँ। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।